Hello bachcho, let's see this question. Which of the following statements 1 to 5 are incorrect? 1. Parapodia are lateral appendages in arthropods used for swimming. 2nd. Radula in mollusks are structures involved in excretion. 3rd. Aschelminthes are dioecious. 4th. Echinoderms adult show radial symmetry. And 4th. Ctenophorans are diploblastic. Options are A 1 and 2, B 1 and 3, C 1, 4 and 5, डी सेज 3 एंड 4। गिवन क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो की कंसेप्ट है यहाँ पर, की कंसेप्ट जो है वो ये है कि हमें ये इन फाइलम्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि पैरापोडिया जो है एक तरह का लेटरल अपेंडेज है जो आर्थ्रोपोड्स में होगा फॉर एंड इट इज यूज फॉर स्विमिंग। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि पैरापोडिया आर एक्चुअली प्रेजेंट इन सम एनालिड्स, इन एनालिड्स। और वहां पर इसका काम होगा स्विमिंग में या लोकोमोशन में। सो पैरापोडिया जो है वो एनालिड्स में होते हैं ना कि अर्थवर्म में, इसीलिए गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि रेड्यूला जो है रेड्यूला मोलस्क में होता है और ये स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि रेड्यूला जो मोलस्क का स्ट्रक्चर है इट इज इन्वॉल्व इन ईटिंग और इट इज बेसिकली रास्पिंग ऑर्गन। एक तरह का ये रास्पिंग ऑर्गन है जो उनके माउथ में होगा और ये फीडिंग में इन्वॉल्व होगा ना कि एक्सक्रीशन में। स्टेटमेंट थर्ड में हमसे पूछा गया है कि जो एस्केल्मेंथीज हैं वहां वो डायोशियस होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है दैट जो एस्केल्मेंथीज हैं जैसे एस्कैरिस दे आर डायोशियस, विच मीन्स कि यहां पर सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इकाइनोडर्म्स में अडल्ट में रेडियल सिमेट्री जो है वो होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो इकाइनोडर्म के लार्वा है वहां पर देखने मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन जो अडल्ट्स हैं वहां पर हमें देखने मिलती है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। लास्ट स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट फिफ्थ स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि सिटिनोफोरन्स या टीनोफोरन्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है दैट टीनोफोरन्स आर एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सो फिफ्थ स्टेटमेंट ओवर हियर इज आल्सो करेक्ट। जो सिटिनोफोरन्स हैं या टीनोफोरन्स जो है वो डिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर दो जर्म लेयर होगी, ectoderm and endoderm. So this statement is also true. So the final answer for this question is option A, which means 1 and 2 only are incorrect, rest all are correct. So option A is the final answer. Best of luck.